बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने को दिन ब दिन मकबूलियत मिल रही है और आप सब जानते हैं हमारे चैनल AQ ग्लोबल चैनल के रूह रवा जनाब अतहर कुरैशी साहब इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तज्ज़िये, तबसरे और अहम नुकात आपके सामने लाते हैं और फिर उसका एक बेहतरीन नतीजा भी आपके सामने पेश करते हैं। इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर हमारे चैनल के रूह रवा जनाब अतहर कुरैशी साहब के प्रोग्राम आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, जिसमें से एक प्रोग्राम अभी हालिया आपने देखा और इसका डिस्क्रिप्शन भी हमारे चैनल पर मौजूद है और स्क्रीन पर आ रहा है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। इस बारे में एक अहम नुक्ता जो जनाब अतहर कुरैशी साहब ने अभी मज़ीद वाज़े किया है और एक अहम नुक्ता आपके सामने पेश किया है जो यकीनी तौर पर ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा चश्मकुशा है बल्कि दिलचस्प भी है। और इस नुक्ते से इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारे ही मुल्क में ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसे कई जय्यद आलिम, कई जय्यद सहाफ़ी, कई जय्यद रहनुमा मौजूद थे जिन्होंने पहले ही अमेरिका का हशर अफ़गानिस्तान में बता दिया था। जनाब अतहर कुरैशी साहब ने इसी तरफ इशारा किया है। आइए देखते हैं वो आपको इस अहम नुक्ते के बारे में क्या बता रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आपके इल्म के लिए और मालूमात में इजाफे के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है जानना कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था तो सदर बुश जो अमेरिकी सदर थे उन्होंने 6 माह में पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने का ऐलान भी किया था और दावा भी किया था। और इसके साथ साथ ये जो तवील तरीन जंग लड़ी गई है, यानी दुनिया इस्लाम की हिस्ट्री की भी कह लें और दुनिया की तवील तरीन जंग भी कह लें इसको, जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में लड़ी है, ये महंगी तरीन जंग भी है। और ये सारी की सारी जंग जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में लड़ी है, कर्जा लेकर लड़ी है। अमेरिका दुनिया में चीन का सबसे बड़ा मखरूज हो गया है। सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका ने अपने दुश्मन मुल्क यानी चीन से लिया है इस जंग के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ आपके सामने। इस जंग की वजह से अमेरिका के 3 ऐसे बड़े बड़े बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए जो एक बैंक आपके पूरे पाकिस्तान को चला सकता था। इतने बड़े बड़े 3 बैंक अमेरिका के दिवालिया होकर बंद हो गए। अमेरिकी मईशत का दिवालिया होना तो लामहला था। आप ये देखिए कि अमेरिका की 52 रियासतों ने वफाक से अलहदगी की दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। यानी टोटल अमेरिका के अंदर 52 स्टेट है, उन सब ने जो है आज़ाद होने के लिए अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर दी हैं। ये इस जंग के मुज़र असरात अमेरिका के लिए और मुसलमानों के लिए बेहतरीन इस जंग का रिजल्ट जो अब अनकरीब मुसलमानों को हासिल होगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ अहम बताता चलूँ मैं आपको। अमेरिका की रियासत एक है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने मॉस्को में अपना सिफारत खाना अलग खोल लिया है। तो अब ये समझ लें कि कैलिफोर्निया जो है वो इंडिपेंडेंट होकर चलने के लिए खुद तैयार हो चुका है और अपना सिफारत खाना भी खोल चुका है। 9/11 बहाना था, अफगानिस्तान ठिकाना था और पाकिस्तान निशाना था। नाज़रीन, ये हमारे कायद इमाम इनकलाब हाफिजुल कारी शाह अहमद दुरानी का जुमला था कि अफगानिस्तान तो सिर्फ बहाना है, असल में पाकिस्तान निशाना है। तो अफगानिस्तान में तो ये रांगे दरगाह होकर निकले हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कुत्ते की दिन 100 साल भी अगर बांध कर सीधी रखी जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। तो ये निकलने के बाद भी अभी इनका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ होना बाकी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत जल्द नई तैयारी के साथ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर इस तरह से जलील ख्वार करके पाकिस्तान के ऊपर शब्द खून मारने के लिए जा रहे हैं कि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बज़ाहिर
तो वो शिकस्त खा के जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो खुश है कि अब पाकिस्तान की बारी है। अमेरिका नीटो के 61 मुल्कों के साथ अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ, मगर एक भी हदफ हासिल ना कर सका। ये इस जंग का सबसे बड़ा अहम पहलू था, एक भी हदफ हासिल ना कर सका। अमेरिका अपनी शिकस्त और हार का जिम्मेदार पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी ISI को दे रहा है, जो कि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा तमगा है। तमगा है उसने कारकर्दगी, तमगा है उसने जुर्रत, और तमगा है इंसानियत की बका के लिए। अमेरिका ने गुज़िश्ता 20 सालों में 18 अरब डॉलर सिर्फ इस बात पर लगाए कि पाकिस्तान की एटमी मवाद का पता चला सके कि कहां पर महफूज है, मगर अमेरिका को इसका एक जर्रा बराबर भी निशानदेही की तवक्को अभी तक हासिल नहीं हुई, ना ही पता चल सका। ये है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, इतने जनाब अली असर रसूख होने के बावजूद कि जनाब अली बड़े बड़े जर्नल और कर्नल उनके हम निवाला हम प्यारा बने हुए, लेकिन जिसे कहते हैं ना, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। तो अल्लाह ताला ने इसको महफूज फरमाया हुआ, क्योंकि ये मुल्क जो है मुमलिकत खुदादाद है, खुदा की नेमत है मुसलमानों के लिए। अफगान जंग की वजह से फौजी इदारा, पेंटागन, खुफिया एजेंसी CIA और व्हाइट हाउस के माबैन शदीद इख्तलाफात खड़े हो चुके हैं। तीनों अफगान जंग का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे रहे हैं, यानी अब वो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि अफगान जंग के जिम्मेदार कौन है। जिस तरह से हमारे यहाँ जब मामला बिगड़ते हैं तो जनाब अली हम एक दूसरे को ऊपर जनाब कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो वहां पर भी ये सिलसिला चल चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर 2-3 चीज़ों को मैं बात करूंगा कि मैं एक बहुत अच्छे कालम निगार भी हैं और एंकर भी हैं, और यह जान मकबूल, जिससे ये अफगान जंग शुरू हुई है उनका मैं बगौर उनको देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। उन्होंने बारहा यही कहा है कि आखिर में बिलाखिर फतह मुसलमानों की होगी। और इसके साथ साथ मेरे कायद जिनका मैं हर बार हर जगह जिक्र करता हूँ कि जो कुछ भी सियासी बसीरत और जो कुछ भी मुझे ये इज्जत मिली है, जो कुछ भी मैं यहाँ बैठा हूँ अल्लाह तबारक व तआला की देन से, ये उन जैसे बुजुर्गों की सोबत का सिला है कि मैं आज आपके सामने मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये उन्हीं लोगों का शाख खासा था कि उन्होंने जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौजें दाखिल हुई थी, बरमला ये बात कही थी, एलानिया ये बात कही थी कि अगली सदी मुसलमानों की फतह और नुसरत की सदी होगी, और वैसा ही हुआ। और ये कहा था कि यहाँ से अमेरिका जलील और ख्वार होकर निकलेगा, ये उनके अल्फाज थे, अमेरिका जलील और ख्वार होकर निकलेगा, और वही हुआ। तो नाजरीन, आपने जनाब अतहर कुरैशी साहब का ये अहम नुकाती तज्जिया सुना। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।